अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश नाइन्थ क्लास। ठीक है। और हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई है कि मैंने 6, 7, 8 की इंग्लिश की वीडियोस बनाई थी। अभी मैं नाइन्थ क्लास की बना रही हूँ और इसमें मैंने पर्टिकुलरली एक आउटलाइन बनाई है कि कौन से टॉपिक्स में आज कवर करूँगी। ठीक है। ये बेसिकली ओवरऑल नाइन्थ क्लास की बुक में से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने निकाली हुई हैं। उसके अलावा जो ग्रामर का पोर्शन था वो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। नाइन्थ क्लास के बुक में एक्टिव पैसिव थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, कंडीशनिंग सेंटेंसेस थे। इन सारी चीज़ों की मैंने वीडियोस पहले से ही बनाई हुई हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे रिपीट नहीं किया। सो आज ये हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, स्पेलिंग पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और जो जनरल नॉलेज है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो के बारे में, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और फ्यू रिनाउंड वेमन जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में एक वाइटल रोल प्ले किया था। सो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर दो। ठीक है। सो मेरी यही ट्रेंड रही है कि सिनोनिम में पढ़ाऊँगी, एंटोनिम आपने बनाना है, क्योंकि इसमें से आपकी क्रिएटिविटी का पता चलेगा। सो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा सिनोनिम है वो है हारमनी। ठीक है। हारमनी की जो सिंपल मीनिंग होती है वो हम म्यूज़िक में या फिज़िक्स में पेंडुलम में हमने देखी हुई है, बट हारमनी की एक्चुअल जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है एग्रीमेंट। ठीक है। कि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं उन सारी चीज़ों से हर कोई मुत्तफ़िक हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कि इन यूटोपियन सोसाइटी पीपल लिव इन हारमनी। यूटोपियन एक ऐसी सोसाइटी है या हम कह लें इमेजिनरी सोसाइटी है जिसमें ना क्लास सिस्टम है ना कास्ट सिस्टम है, हर बंदा दूसरे बंदे के साथ मुत्तफ़िक है, एग्री कर रहा है। ठीक है। सो नंबर 2 है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट जो वर्ड है वो हम बेसिकली यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के लिए, यूनिटी के लिए, या कोई चीज़ हम एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं ना, उसको हम कंसोलिडेट करेंगे। सही है। नंबर थर्ड वर्ड है वो है रिलीजियस वर्ड एस्ट्रे। एस्ट्रे मीन्स किसी चीज़ से या राह से भटक जाना, अवे फ्रॉम करेक्ट पाथ और डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वो होगा ऑफ टारगेट। टारगेट से, मकसद से हट जाना। नंबर फोर्थ है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी की आपका पता है एसपीएससी में या कहीं भी चल तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है। अ सोसाइटी गवर्नड बाय पीपल सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द मेरिट। मेरिट के हिसाब से जो चीज़ों की सिलेक्शन करनी है। सही है। फिर आता है वर्ड्स कमेंस। कमेंस मीन्स कोई भी चीज़ शुरू करना, बिगिन या स्टार्ट। ठीक है। हम असेंबली कंडक्ट करते हैं तो बिगिनिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पे हम कमेंसिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह भी बोल सकते हैं। फिर आता है रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। सही है। किसी की तहे दिल से इज्जत करना। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम रेवरेंस कहेंगे, या किसी को अप्रिशिएट करना। ठीक है। फिर आ जाता है स्प्रिंट ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है किसी भी चीज़ से भाग जाना। ठीक है। या तो आप जल्दी में हो या तो आप फेस नहीं कर सकते, तो उस चीज़ से, उस कंडीशन से आप स्केप कर रहे हो या भाग रहे हो। फिर आ जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जैसे हम पोल्स बनाते हैं कि दो ग्रुप्स रखते हैं और उन दोनों को कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, तो इस सारी चीज़ को हम पोलराइजेशन कहते हैं। और इनके सिनोनिम से डिवाइड, डिसयूनाइट और सेपरेट। ठीक है। उसके बाद आता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जैसे 2018 में एक कोटेशन चलती थी, एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर आई एक्सपायर। ठीक है। तो एस्पायरेशन की जो मीनिंग है वो है डिज़ायर या होप या लॉन्ज। ठीक है। कोई ख्वाहिश रखना। फिर आ जाता है होमेज। होमेज वर्ड बेसिकली इसकी जो मीनिंग है वो डोमेस्टिकली यूज़ की जाती है। होमेज एक वर्ड है वो होम से निकला हुआ है, ऐसी रिस्पेक्ट जो हमें घर में मिलती है। ठीक है। फिर आ जाता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मीन्स कॉल या मेंशन। ऐसे ही किसी को कॉल करना नहीं, जैसे हम खुदा को याद करते हैं, उससे दुआ मांगते हैं, तो उस सारी कंडीशन को हम इन्वोक बोलेंगे। ठीक है। फिर आ जाता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी की जो सिंपल मीनिंग है वो है मेहमान नवाजी, जिसको हम सिंपली वेलकम बोल सकते हैं। देन आ जाता है हेवोक। हेवोक मीन्स डिस्ट्रक्शन या डिवास्टेशन या तबाही। फिर आ जाता है लुक फॉरवर्ड। लुक फॉरवर्ड बेसिकली ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग है एक्सपेक्ट और या अजीम, अज्यूम। ठीक है। कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट करना, किसी से उम्मीदें लगाना या होप लगाना। सही है।
फिर आ जाती है हमारे पास स्पेलिंग। स्पेलिंग जो है वो वाइटल रोल प्ले करती है, खास करके एसपीएससी की और आईबी की टेस्ट में। तो हमें ये यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिली हुई है। फर्स्ट वाली है इमिग्रेट। इमिग्रेट की जो एक्चुअल मीनिंग है वो है हिजरत करना। तो कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही होगी, वो होगी थर्ड वाली, इमिग्रेट। ठीक है, फिर आ जाता है अलायंस। अलायंस मीन्स जो जैसे दो मुल्कों का अलायंस खुद में बनता है, तो उसकी कौन सी स्पेलिंग होगी, वो ये वाली फोर्थ वाले। फिर आ जाता है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज आपको पता है, जैसे कारवां कहीं पे जाता है तो उसकी ये स्पेलिंग हो जाती है। सही है। फिर आ जाता है रिफर्ड। किसी को रिफ़र करना या साइटेशन देना, रेफरेंस देना। सही है, तो उसकी क्या स्पेलिंग होगी, वो ये होगी REFERRED। ठीक है। अगर खाली हम रेफ़र बोलेंगे तो यहाँ पे हम आर का सिंगल यूज़ करेंगे, अगर रेफर्ड है तो डबल आर। फिर आ जाता है अस्थमा। अस्थमा की जो मीनिंग है वो है दम की बीमारी। तो अस्थमा की जो एक्चुअल स्पेलिंग है वो है डी, अस्थमा। ठीक है। फिर आ जाता है ब्रोशर। ब्रोशर आपको पता है ट्रेवलिंग एजेंसी है, हमें पेश करती है किसी की बिल्डिंग या जो जैसे हम प्रोस्पेक्टस यूज़ करते हैं, तो ये है ब्रोशर। सही है। फिर आ जाता है हमारे पास डिसफंक्शन। ये फंक्शन का अपोजिट है, जिसकी बेसिक स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी ये वाली, डेस फंक्शन बेसिकली। सही है। फिर आ जाता है हाइजीन। हाइजीन मीन्स सफाई सुथराई। तो हाइजीन की भी स्पेलिंग है HYGIENE। फिर आ जाता है करेजस। करेजस मीन्स हिम्मत वाला। और इसकी जो स्पेलिंग होगी वो ये फर्स्ट वाली होगी। फिर आ जाती हैं फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ की बेसिकली सबको स्पेलिंग आ जाती है, वो है FACILITIES। फिर आ जाता है रियर्स। रियर्स मीन्स प्रैक्टिस करना, वो है थर्ड वाली। फिर आ जाता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया बेसिकली ये एक बीमारी है जो कि मॉस्किटोज़ की वजह से हो जाती है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं मूनलाइट। मूनलाइट मीन्स चांदनी या चांद की रोशनी। तो उसकी स्पेलिंग आपने ये याद रखनी है कि MOONLIT। सही है। मूनलाइट ये बुक में लिखी हुई थी। फिर आ जाते हैं हमारे मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ को आपको पता है डेंगू वगैरह पिलाते हैं। फिर आ जाते हैं प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मीन्स खुशहाली की ये स्पेलिंग है। फिर आ जाती है ज्वेलरी। ज्वेलरी की जो स्पेलिंग है वो फर्स्ट वाली है। सही है। तो आपने ये सारी स्पेलिंग याद रखनी है। ये सारी स्पेलिंग मोस्टली हर टेस्ट में आती हैं। सही है। फिर आ जाते हैं हमारे बैकबोन प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन आपने समझने लाजमी वाले। ठीक है। वो काफ़ी सारे प्रीपोजिशन ऐसे थे जो 6 7 8 में रिपीट हुए थे, तो मैंने वो उनको छोड़ दिया। अभी दूसरे वाले में यहाँ पे लाई हूँ। फर्स्ट वाला, ही हैज़ बिट ऑफ सक्सेस देश हिज इन्वेंशन। बेसिकली सेंटेंस की मीनिंग समझकर हमें प्रीपोजिशन लगाना है कि जो भी इन्वेंशन इसने की थी उसमें इसको सक्सेस मिलती जा रही थी। ठीक है। तो इसमें हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, वो होगा विथ हिज इन्वेंशन। ठीक है। जो भी कर रहा था उसमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस होती जा रही थी। फिर आ जाता है नंबर 2, ही बिकेम बैरिस्टर देश देश प्रोफेशन। प्रोफेशन के हिसाब से वो बैरिस्टर बना। ठीक है। तो प्रोफेशन में हमेशा बाय का वर्ड यूज़ होता है। फिर आ जाता है यू कैन नॉट गो टू गिलगित देश योर हॉलीडेज़। आप हॉलीडेज़ में गिलगित नहीं जा सकते। सही है। तो यहाँ पे जो वर्ड मोस्टली फिक्स पोजीशन प्रीपोजिशन होता है फॉर हॉलीडेज़ के लिए। फिर आ जाता है ही कुड नॉट बी टेकन टू द हॉस्पिटल दिस टाइम। वो वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया। सही है। तो यहाँ पे ऑन टाइम हम यूज़ करेंगे। आपने दो ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे, एक होता है ऑन टाइम, दूसरा होता है इन टाइम। ऑन टाइम मीन्स वक्त पर, एग्जैक्ट 7 बजे, एग्जैक्ट 8 बजे, जिस जिस घंटे की हमें दावत मिली है। अगर हम इन टाइम बोलेंगे तो उसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट टाइम से थोड़ा पहले आ जाना। ठीक है। अगर दावत है हमारी 8 बजे, तो हम 7:30 बजे पहुंच जाएं, तो उसको हम इन टाइम बोलेंगे, मीन्स वक्त से पहले पहुंच जाना। फिर आ जाता है पीपल ट्रेवल्ड प्लेस टू प्लेस देश बिजनेस ट्रिप्स और फॉर प्लेजर। लोग जगह जगह घूमते हैं बिजनेस की ट्रिप्स के लिए या फिर प्लेजर के लिए। तो बिजनेस की ट्रिप्स में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आ जाता है ऑन। सही है। फिर है एडिटिंग एड क्वालिटी
देश योर वर्क, एडिटिंग एड क्वालिटी टू योर वर्क। सही है। फिर आ जाता है 55 मिलियन प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड बाय देश 15% पीपल। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि एग्जैक्ट हमें नंबर पता नहीं होता, हम बोलते हैं लगभग इतने परसेंट पीपल। ठीक है, तो लगभग में हमेशा हम अबाउट यूज़ करते हैं या अप्रोक्सीमेटली यूज़ करते हैं। सही है। फिर आ जाता है वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल डिज़र्ट्स देश द वर्ल्ड इज़ सहारा डिज़र्ट। तो यहाँ पे दो प्रीपोजिशन लग सकते हैं, एक है इन, दूसरा है ऑफ, बट हम यहाँ पे ऑफ लगाएंगे क्योंकि दुनिया में और भी डिज़र्ट्स हैं, उन सारे डिज़र्ट्स में से एक डिज़र्ट है सहारा डिज़र्ट, तभी हम ऑफ लगा रहे हैं। अगर दुनिया में एक ही चीज़ होती तो हम उसमें इन द वर्ड यूज़ करते। सही है। और ये बात आपने याद रखनी है कि वन ऑफ द मोस्ट, उसके बाद यहाँ पे हमने प्लूरल का वर्ड यूज़ करना है कि इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आप एरर मत समझिएगा कि यहाँ पे वन यूज़ हुआ है और यहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ है। इसका भी मोस्टली एरर डिटेक्शन में इसका यूजेज लगता है। सही है, कि वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट में से कोई एक। सही है, ये याद रखना है। फिर आ जाता है दे ऑल्सो हैव राइट्स देश यू। सही है, तो दे ऑल्सो का वर्ड यूज़ हुआ है कि उनके भी आप पर हुकूक हैं, उनके भी आ जाता है तो और हम यूज़ करेंगे, उनके भी आप पर हुकूक हैं। फिर आ जाता है हमारे पास जनरल नॉलेज, जो कि मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें मैंने बुक से ली हुई हैं, वो है जनरल नॉलेज की, जो कि हम ऐसे ही समझते हैं कि जनरल नॉलेज है, हम जनरल नॉलेज के पोर्शन में आके पढ़ेंगे, बट ये मैंने इंग्लिश में ऐड करी हुई है क्योंकि मैंने बुक से निकाली थी। बेसिकली जो थी वो फर्स्ट था कि मदीना, मदीना वर्ड की क्या मीनिंग है? मदीना वर्ड की मीनिंग है द सिटी, एक शहर। सही है। फिर आ जाता है भिट। भिट्शा क्यों मशहूर है? क्योंकि वो एक माउंट ऑफ सैंड, एक दड़े पर जाके बैठता था, इसीलिए हम उसको भिट या भिट्टा ही बोलते हैं। सही है। फिर आ जाता है लतीफ़, शाह अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ वर्ड की क्या मीनिंग है? जो कि नरम मिजाज वाला हो। सही है, जैसे और लतीफ़ की मीनिंग है डेलिकेट या फाइन। सही है, या काइंड या जेंटल आप बोल सकते हैं। फिर आ जाता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की एक्चुअल मीनिंग है माउंड ऑफ डेड, वो दड़ा जहाँ पे हमें डेड बॉडीज़ वगैरह मिली हुई थी, और ये बहुत पुरानी है, हिस्टोरिकल है, बट इनको डिस्कवर किया गया 1922 में, मीन्स 20th सेंचुरी में। और किसने इसको डिस्कवर किया? सर जॉन मार्शल ने। हमें पता है 1922 में अंग्रेज़ों का दौर था और अंग्रेज़ों ने ही इसको डिस्कवर किया था। फिर आ जाती है सरोजनी नायडू, कॉल्ड कायदे-ए-आज़म द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये MCQ 5 to 15 टेस्ट की ग्रेजुएशन कैटेगरी में ये MCQ आया था कि सरोजनी कौन सी एक औरत थी जिसने कायदे-ए-आज़म को बोला कि वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर है, वो थी सरोजनी नायडू। सही है। फिर आ जाता है हमारे पास MCQs ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि वो पहले अरेबिक प्रोफेसर थे ओरिएंटल लॉ कॉलेज लाहौर में, अल्लामा इकबाल। फिर वो लंदन गए लॉ पढ़ने के लिए। सही है, अरेबिक का प्रोफेसर था, यहाँ पर लंदन में जाके स्टूडेंट बना लॉ का। फिर वो जर्मनी आया था, म्यूनिच यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, उसमें उसने PhD करी थी। सही है, तो जनरल कैटेगरी की जो टेस्ट थी 5 to 15 वाली, तो उसमें ये एक दूसरा MCQ आया था कि PhD की डिग्री उसने कौन से कंट्री से ली थी? वो था जर्मनी। सही है। फिर आ जाता है कि अल्लामा इकबाल ने बोला इन डिफ़िकल्ट टाइम्स इट इज़ इस्लाम डेट प्रोटेक्टेड मुस्लिम्स, नॉट मुस्लिम्स डेट प्रोटेक्टेड इस्लाम। मीन्स इसकी सिंपली जो मीनिंग है वो ये है कि इस्लाम आज़ाद है, इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बंदे इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लाम उनकी ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी आसान कर देगा। तो लोगों को इस्लाम की ज़रूरत है, इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये चीज़ें अल्लामा इकबाल ने बोली थी अपने इलाहाबाद के एड्रेस में, जो कि 1930 में हुआ था। ठीक है, ये 3 साल आपने याद रखने हैं कि नेहरू ने जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी 1928 में, 1928 में,
और कायदे आज़म ने नेहरू रिपोर्ट का जो जवाब दिया था वो दिया था 1929 में। फिर इन दोनों के रिस्पॉन्स में इलाहाबाद का एड्रेस दिया था अल्लामा इकबाल ने 1930 में। उसमें ये चीज़ें अल्लामा इकबाल ने कही थी कि मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ कि वो 4 सूबों में बँटा हुआ है, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब एंड देन KPK। ये सारे जो आज पाकिस्तान के सूबे हैं वो इलाहाबाद के एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने पहले ही बताए हुए थे, ठीक है। और ये एक दूसरी बात आपने याद रखनी है कि 1938 में अल्लामा इकबाल की डेथ हुई थी और 1948 में कायदे आज़म की डेथ हुई थी, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि अल्लामा इकबाल कब गुज़रे, 1938 में, और कायदे आज़म 1948 में, सही है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइटल ऑफ फातिमा जना। फातिमा जना जो कि पहले डेंटिस्ट थी, डेंटिस्ट की स्टडी कर रही थी, फिर उसने कायदे आज़म के साथ ज्वाइन कर लिया और उसने भी विमेन कंट्रीब्यूशन में मीन्स हिस्सा लिया था। तो उसको बोला जाता है, टाइटल है फातिमा जना का मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत की जो सिंपल मीनिंग है वो है मदर ऑफ नेशन। फिर आ जाती है बेगम राना लियाकत अली ख़ान। अब हमें पता है कि लियाकत अली ख़ान जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की, और वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मतलब लीडर थे, जहाँ पे वो मेल्स को लीड कर रहा था। तो उनकी जो वाइफ थी बेगम राना लियाकत अली ख़ान, वो विमन को लीड कर रही थी। और तब उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी, फाउंडर ऑफ ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन, जो कि एसोसिएशन को हम सिंपली अफवाह बोलते हैं, सही है। फिर आ जाती है प्रोफेसर अनीता गुलाम अली, जो कि आजकल हमारे पास सेफ के जो स्कूल्स चल रहे हैं, तो उनकी फाउंडर ये थी अनीता गुलाम अली, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की 2 दफ़ा एजुकेशन मिनिस्टर बन चुकी है, सही है। फिर आ जाते हैं कि रिवार्ड्स। प्रोफेसर अनीता गुलाम अली को कौन सा रिवार्ड मिला था? प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड सितारा इम्तियाज़। फिर आ जाती है हमारे पास रिनोन विमन, जो कि है बिल्किस ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ है, जिसको मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस मिला था 2015 में। और हिलाल इम्तियाज़ मिला था दूसरा, उसका ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन उसको ये 2 अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। आपने ये जनरल नॉलेज याद रखनी है, और थैंक यू सो मच।